से किस तरह निकलूं मैं अनकही के अज़ाबों से किस तरह निकलूं मुझे पसंद नहीं है किसी किस्म की। मैं ना कहती थी कि नूरी इसी जगह पर मिलेगी। नूरी एक बात तो बता। क्या? कि तू इस जगह पहुंच के बदल बदल से क्यों जाती है? मैंने खुद तुझे अपने आप से बातें करते देखा है और हंसते हुए भी। खुदा के लिए अब चलो भी, ये बातें तो रास्ते में भी होती रहेंगी। हाँ हाँ चलते हैं। चलो, नूरी ने तो हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे तो खुद पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या हो रहा है। मुसलसल में कट रही है हया। बैठो बेटा। देखो, हिसाब का सवाल मुश्किल नहीं, सिर्फ दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। अच्छा चलो मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे घर में गंदम की 16 बोरियां हैं और तुम्हारे अब्बा इतनी ही और बोरियां ले आए तो? हमारे घर तो इस बार एक भी बोरी नहीं, क्योंकि बाबा कहता था कि बारिश न होने की वजह से फसल खराब हो गई है। बारिश ना होने से सिर्फ तुम ही नहीं, सारा गांव मुतासिर हुआ है। लेकिन ये तो जिंदगी का हिस्सा है बेटा, और अल्लाह मियाँ बाज़ औक़ात अपने बंदों का इम्तहान लेते हैं कि उसके बंदे मुसीबत के वक्त सब्र करते हैं या नहीं। मैडम, ये मुसीबत क्या होती है? इसका मतलब है मुश्किल। जैसे हिसाब का ये सवाल है जो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसे मुश्किल का हल है दिमाग से सोचना और उसकी ज़ात से मदद मांगना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, बैठो बेटा, जरा फारिग होकर मेरी बात समझा। बाबा, बाबा क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटा, स्कूल आते जाते जरा एहतियात किया करो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें खुद छोड़ भी आया करूं और लेने भी आ जाया करूं। बाबा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की ज़ात पर और आपके दिए हुए एतमाद पर पूरा भरोसा है। अच्छा बेटा। उसमें कोई फर्क नहीं, वो भी तुम्हारी तरह बुत बने इसी तरह रहते हैं। नूरी, मैं बुत नहीं, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। जीते जागते इंसान? अच्छा तो ये बताएं कि तुम्हारे दिल में क्या है?
मैं नूरी, और मैं मेरे दिल में। बेटा, ये लो, ये क्या कर रही हो? जल्दी करो, आओ इधर। देखो, तूफान आने वाला है। तूफान तो आ चुका है अब्बा। बेटा, यहां किधर बैठ गए? उठो, ये शाम के वक्त दरख्त के साए के तले नहीं बैठना चाहिए। भूत प्रेत बसेरा किए होते हैं। चल जल्दी कर, शाबाश। नहीं बाबा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं देर तक यहाँ बैठी रहूं। देखना कितनी अच्छी हवा चल रही है। चल उठ, उठ, शाबाश, उठ, उठ जा, आजा, उठ जा, शाबाश, आजा, 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 जल्दी, जल्दी कर, शाबाश। अच्छा जी, जरा खामोशी इख्तियार करें, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूं कि मेरे बुलाने पर आप लोग यहां आए। मेरा ख्याल है सब लोग आ गए हैं। मास्टर साहब, दिलावर नहीं आया जी। उसको आ जाना चाहिए था, दिलावर को। मास्टर जी खैरियत है? आपने हम सब लोगों को क्यों बुलाया है? एक मशवरा करने के लिए बुलाया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे गांव में एक नामालूम लड़की की लाश मिली है और ये बात हम सब के लिए बहुत परेशानी का बायस है। तो मैंने मुनासिब समझा है कि हम अपने गांव में ठीकरी पहरे का बंदोबस्त करें और सबसे पहले मैं पहरा दूंगा। नहीं मास्टर जी, हमारे होते हुए आपको पहरा देने की जरूरत नहीं। पहरा मैं दूंगा। नहीं 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 मास्टर साहब, पहरा मैं दूंगा। किसी के पहरे की जरूरत नहीं। मास्टर जी, पहरा मैं आप दूंगा। आप सब लोगों के जज्बात ने मुझे बहुत मुतासर किया है। ऐसा करते हैं कि हम सब बारी बारी पहरा देते हैं और इस कार्य खैर का आगाज आज ही से करते हैं। लगता है थानेदार अपनी कीमत बढ़ाना चाहता है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं मलिक साहब। अपना ख्याल अपने पास रख। पता कर थानेदार से कि वो कत्ल की फाइल दाखिल दफ्तर करने का क्या लेगा। मलिक साहब, ये काम तो मैं पहले ही कर चुका हूं। आखिर आपका नमक ख्वार हूं। क्या कहा उसने? मलिक साहब,
एएसपी का बहुत खौफ है उसे। मेरे ख्याल में हमें पहले एएसपी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वैसे भी उसके आने के बाद माल को इधर उधर पहुंचाने में खासी मुश्किल पेश आ रही है। मैं कोई तितर बटेर नहीं, मेरा नाम मलक शबाज है। इसके तबादले का भी कुछ करते हैं। आजकल जरा हालात साजगार नहीं है। मलिक साहब, कल शहर जाने का प्रोग्राम है कि नहीं? नहीं, शहर से कुछ दोस्त आ रहे हैं। हवेली में ये है वो शख्स जिसने सबसे पहले लाश को देखा और हेडमास्टर साहब को इतला दी है। बैठो बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? तीफा सरकार। तुम्हारी नजर लाश पर कैसे पड़ी? मैं दूध बेचने के लिए शहर जाता हूँ सरकार। उस दिन भी मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद दूध लेकर अपनी साइकिल पर शहर जा रहा था जी। अचानक मेरी नजर एक गड्ढे पर पड़ी जिसमें लाश थी। तुमने लाश के बारे में सबसे पहले किसे बताया? मैं फौरन हेडमास्टर साहब के पास गया जी। उनको जाके मैंने बता दिया। तुम थाने क्यों नहीं आए? साहब, मैं अपने सारे मसले हेडमास्टर साहब को बताता हूँ जी। तुम्हें किसी पे शक के ये कत्ल किसने किया होगा? साहब, मैं क्या कह सकता हूँ जी। वो ये काम हमारे गांव में किसी का नहीं है जनाब। इस गांव में तो सारे लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जी। महफूज। यस सर। ले जाओ इसको और इसका तफसीली बयान लिखो और उसकी एक कॉपी एएसपी साहब को भी भिजवा दो। ठीक है सर। और सुनो, वो दिलावर को भी बुलवा लो। जी सर। एक मिनट, दिलावर को फिलहाल रहने दो, अलबत्ता उस पर नजर जरूर रखो। जी बेहतर सर। तुम्हारे बड़े भाई अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। कहाँ गुम हो तुम? पिछले 3 दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अभी हॉस्टल गया था, वहीं से पता चला कि जनाब जिम में। आई एम सो सॉरी भाई, मैं दरअसल एक ट्रिप पर सवात गया हुआ था, तो अभी कल शाम को तो हम लोग वापस आए हैं। ट्रिप? ये शहजादे ट्रिप स्कूलों में होते हैं। एमए के स्टूडेंट्स का ट्रिप अजीब सी बात लगती है भाई। इट वाज आवर एजुकेशनल ट्रिप। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तो मेरे साथ चलो। तो अपने रूम में से मैंने तुम्हारी अम्मी से टेलीफोन पे बात करवानी है। शी इज वरिड। भाई आई हैव ऑलरेडी टॉक टू हर। क्लेवर बॉय। अच्छा चलो कहीं से चल के अच्छा सा फ्रेश जूस पीते हैं। Wow, such a good offer should never be refused. Of course. All right, let's go.
मैं नूरी को जगाती हूँ, वो चूल्हा जला देना तो मैं पानी गर्म करके तुम्हें भाप देती हूँ। हाँ नहीं नहीं, नूरी की माँ, उसे सोने दे। ऐसे सो रही है जैसे घर में कोई है ही नहीं। पहले तो जरा सी खांसी पे उठ जाती थी। अरे सारा दिन काम करती है, थक जाती है। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने बख्शो। अब तो दिन में 3-3, 4-4 मरतबा कुएं पे पानी भरने जाती है। पहले तो मुश्किल से 1 या 2 दफा ही जाती थी। अच्छा अच्छा, बस जा, सो जा, सो जा। भाई, नाश्ता वैसे का वैसे पड़ा है और तुम जा रहे हो। बेटी इसे जाने दो, नूरी के बाप को शहर लेकर जाना है इसने अस्पताल। रात पैगाम आया था। तू कर ले नाश्ता, मुझे जरा जल्दी शहर जाना है। तुम्हारे बगैर मैंने कभी नाश्ता किया है क्या? ठीक है, आज मैं भी बगैर नाश्ते के रहूंगी, हालांकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। पहले मेरी बहन, बाकी सारे बाद में। खुश? चल चल, आजा 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 आजा। ये ले, है ना? कर लेते हैं नाश्ता भी। भाई, मैंने सुना है नूरी बहुत प्यारी है। होगी, हमें क्या? क्या? जरा फिर से कहना, मैंने सुना नहीं। मुझे क्या मालूम? लेकिन मुझे सब मालूम है। क्या? ये बात तो माँ से करने वाली है, तुम्हारे से नहीं। कमाले पुत्र, हेडमास्टर साहब का रुका संभाल के रखा है कि नहीं? तू फिक्र ना कर खाला, रुका ना भी हो ना तो डॉक्टर आमिर हम सबको जानता है, सबका बड़ा ध्यान रखता है वो। मुझे पता है खाला अस्पताल में वो किधर बैठता है। देखो नूरी, अपने बाबा को दवाई बाकायदगी से पिलाती रहा करो और उसका बहुत ख्याल रखना। मैं हर हफ्ते तुम्हारे बाबा को देखने गांव आया करूंगा। सिर्फ बाबा को? और तुम्हें भी। सच? जी हाँ, बिल्कुल सच। हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर आमिर वाला अस्पताल यही है। कमाले पुत्र,
को डॉक्टर आमर का पता चला? लगता है बख्शू चाचा की तबीयत अब ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब इसके बाबा की सांस बेहतर है। आप लोगों को डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अम्मा जी, आपके मियाँ बहुत बेहतर हैं। मैं कुछ दवाएं तजवीज़ कर रहा हूँ, आप इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये सेहतमंद रहेंगे। अगर कभी भी कोई तकलीफ हो तो इन्हें फ़ौरन अस्पताल लें। डॉक्टर साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बड़ी मदद की है जी। शुक्रिया की कोई बात नहीं। इसने मुझे बताया था कि आप लोग डॉक्टर आमिर के गांव से हैं। दरअसल डॉक्टर आमिर एक दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए लाहौर गए हुए हैं, इसलिए उससे आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। आप चाहें तो मरीज को ले जा सकते हैं।